नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमन माँ शारदे। पथगामिनी पटल से मैं मधु महेश्वरी, आपकी साहित्य मित्र, आप सबके बीच आई हूँ। आज के इस एकल काव्य पाठ की मेजबान भी मैं ही हूँ और मेहमान भी मैं ही हूँ। आज 9 बजे तक यानी पूरे 1 घंटे हम और आप साथ साथ रहने वाले हैं। इस दौरान मैं आपको जो भी मैं थोड़ा बहुत सृजन कर पाती हूँ, उससे आपको अवगत कराऊंगी और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगी। और पटल को नमन करते हुए मैं धन्यवाद और नमन वंदन करती हूँ आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस पटल पर मुझे न्योता देकर मुझे अनुग्रहित किया है। शायद 2 बार पहले मैं इस पटल पर आ चुकी हूँ और हर बार बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। इस बार भी उम्मीदन अच्छा अनुभव ही देकर जाऊंगी। तो मंजुला जी, आपको नमस्कार। आप मुझे पटल पर दिखाई दे रही हैं और चूंकि स्ट्रीम यार्ड पर है तो अगर कुछ कमेंट आएंगे तो आपको ही दिखाई देंगे। फेसबुक पेज पर होने से सब मुझे दिखते और मैं सबका धन्यवाद करती चलती। ठीक है, मैं अभी जो मेरे साथ जुड़ेंगे या बाद में इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड देखेंगे, उन सबको मैं दिल से नमन वंदन चंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी। तो कार्यक्रम का आगाज कर दिया जाए। अच्छा, मुझे भी दिखेंगे, छोटे छोटे दिखेंगे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बाती कहती मैं जलूं, बाती कहती मैं जलूं, दीपक का बस नाम, तेल कहे मेरे बिना, बाती का क्या काम। बाती कहती मैं जलूं, दीपक का बस नाम, तेल कहे मेरे बिना, बाती का क्या काम। हर उन्नति जुड़ती यहाँ किसी और के साथ, हर उन्नति जुड़ती यहाँ किसी और के साथ, उसको मान दिए चलो जिसने थामा हाथ, कमियां सब में है यहाँ, बिना दोष न कोई। कमियां सब में है यहाँ, बिना दोष न कोई, और परखो अपने दोष जो, जीवन निर्मल होए। हाँ मंजुला जी, मैं भी तहे दिल से आपको नमन वंदन करती हूँ और कार्यक्रम का आगाज कर दे। पटल पर अभी मुझे आपके अलावा और तो कोई दिख नहीं रहा है। गं गणपति नमः, गं गणपति नमः, गं गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। कहते हैं ना, किसी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत यानी आगाज यानी श्री गणेश गणपति की स्तुति से होना चाहिए। तो गणपति का आह्वान हो गया है और चूंकि हम माँ शारदे के साधक हैं, तो हमारी साहित्य साधना के हर सफर का आगाज माँ शारदे की स्तुति से होना चाहिए। तो माँ शारदे को आइए पटल पर विराजमान कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे शब्द सुमन माँ शारदे के चरणों में। तेरे दर आ गई हूँ माँ, मुझे तू प्यार दे देना। संजय गुप्त भाई, आपकी उपस्थिति बहुत हौसला देगी मुझे। नमन है आपको, नमन वंदन। तेरे दर आ गई हूँ माँ, मुझे तू प्यार दे देना। मैं मूढ़मती हूँ मैं मैया, बुद्धि उपहार दे देना। मैं मूढ़मती हूँ मैया, बुद्धि का उपहार दे देना। तेरे दर आ गई हूँ माँ,
मुझे तू प्यार दे देना। हंस पे तू विराजे माँ, हंस सा शुद्ध मन कर दे। हंस पे तू विराजे माँ, हंस सा शुद्ध मन कर दे। श्वेत साड़ी में साजे माँ, तमस का तू गमन कर दे। श्वेत साड़ी में साजे माँ, तमस का तू गमन कर दे। जय हो माँ। सलोना सा तेरा मुखड़ा, मुझे खींचे तुम्हारी ओर। सलोना सा तेरा मुखड़ा, मुझे खींचे तुम्हारी ओर। पद्म आसन विराजे तू, मिले चरणों में तेरे ठोर। पद्म आसन विराजे तू, मिले चरणों में तेरे ठोर। गिरी अज्ञान सागर में ये बेटी पार कर देना। मैं मूढ़ मती हूँ मैया, बुद्धि का उपहार दे देना। अगला बंद है। चतुर्भुज रूप है तेरा, तू वीणा वादिनी माता। चतुर्भुज रूप है तेरा, तू वीणा वादिनी माता। तू ही है ज्ञान की देवी, सुरो संगीत की दाता। विराजो मेरे अधरों पे, मधुर झंकार दे देना। विराजो मेरे अधरों पे, मधुर झंकार दे देना। तेरे दर आ गई हूँ माँ, मुझे तू प्यार दे देना। और माँ के चरणों में आखिरी श्रद्धा सुमन है। तू विद्या रूप संस्थित माँ, तू करुणा रूप संस्थित माँ। तू विद्या रूप संस्थित माँ, तू करुणा रूप संस्थित माँ। तू शांति रूप संस्थित माँ, तू बुद्धि रूप संस्थित माँ। तू है भवतारिणी मैया, मेरा उद्धार कर देना। तू है भवतारिणी मैया, मेरा उद्धार कर देना। तेरे दर आ गई हूँ माँ, मुझे तू प्यार दे देना। मैं मूढ़मती हूँ तू मैया, बुद्धि उपहार दे देना। तेरे दर आ गई हूँ माँ, मुझे तू प्यार दे देना। माँ शारदे का पटल पर आवाहन हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शारदे मेरे होठों पर विराजमान होकर मुझसे अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें कहलवाएंगी। माँ शारदे की आराधना के बाद हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से हैं। तो इसीलिए मैं पहली औपचारिक रचना समर्पित करती हूं अपने माता पिता को, कि मां तो केवल शक्ति पुंज है, पिता शक्ति का दाता है। मां तो केवल शक्ति पुंज है, पिता शक्ति का दाता है। शक्ति पुंज और शक्ति से जीवन बढ़ता जाता है। मां की शिक्षा राह दिखाए, पिता राह निर्माता है। मां की शिक्षा राह दिखाए, पिता राह निर्माता है। माँ है डग भरना सिखलाती, पिता उड़ान भराता है। माँ होती है वर्ण मालिका, माँ होती है वर्ण मालिका, पिता शब्द बन जाता है। धैर्य और कोमलता दे माँ, पिता सुदृढ़ता लाता है। जीवन में दोनों ही गुण चाहिए होते हैं, कोमलता भी चाहिए और थोड़ी दृढ़ता भी चाहिए। तो माँ होती है वर्ण मालिका, पिता शब्द बन जाता है। धैर्य और कोमलता दे माँ, पिता सुदृढ़ता लाता है। माँ के चर्चे आम जगत में, पिता कम ही यश पाता है। कर्मठ पिता बड़ी खामोशी से सब करता जाता है। मात पिता की छत्र छांव में
सही दिशा मन पाता है। मात पिता की छत्र छांव में सही दिशा मन पाता है। रिष्ट पुष्ट परिवार रहे तो पिता मुदित हो जाता है। शक्तिपुंज केवल ना होता, शक्तिपुंज केवल ना होता, उसमें सृजन समाता है। मिले शक्ति से शक्तिपुंज जो जीवन चक्र कहाता है। मिले शक्ति से शक्तिपुंज जो जीवन चक्र कहाता है। वाह, बहुत ही स्वागत है। मधु मेहता, हाँ मधु मेहता बहन जुड़ गई हैं, पटल पर मुझे दिख रही है। आपको मैं तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ। तो ये थी मेरी रचना माता पिता के नाम। और अब थोड़ी सी उम्र की बात कर लेते हैं। अत्यंत सुंदर और मनभावन वंदना संजय भाई, आपके इस कमेंट से सच में बहुत हिम्मत मिली है। लिखने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसको कोई सुने ना, सराहे ना, समालोचना ना करे, उसका कोई सुधार ना करे। तो बहुत अच्छा लगता है जब पटल के उस पार हमारे दिग्गज गुणीजन रचनाओं पर अपना आशीर्वाद प्रतिक्रिया स्वरूप देते हैं। हाँ, तो ये तो थी माँ पर रचना। और अब हम लोग असल में उम्र की बातें किया करते हैं। कभी सोचते हैं उम्र बढ़ रही है, आम भाषा में यही बोलते हैं उम्र बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उम्र घट रही है। जिंदगी में से एक एक दिन, एक एक पल, एक एक साल कम होता जाता है। जो भी हो, उम्र बढ़े या घटे, सच्चाई तो ये है कि हमें इस जीवन को भरपूर जीना है, क्योंकि उम्र तो एक संख्या है और इस संख्या के अलावा ये उम्र, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए इसी पर मेरी एक रचना मैं रखती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि आज के इस कार्यक्रम में मैं हर तरह की रचनाएं शामिल करूं। तो ये है दार्शनिक टाइप की रचना कि उम्र के बंधन में कब और कहां बंधी है। उम्र के बंधन में कब और कहां बंधी है, जिंदगी तो शिद्दत से उड़ता आजाद पंछी है। उम्र के बंधन में कब और कहां बंधी है, जिंदगी तो शिद्दत से उड़ता आजाद पंछी है। संख्याओं के फलसफे से कहां जी जाती है जिंदगी, संख्याओं के फलसफे से कहां जी जाती है जिंदगी, दरअसल तो जीने से ही जी जाती है जिंदगी। आज के काव्य पाठ का सुंदर आगाज। नमन, आपको बहुत खुशी हुई आपका ये कमेंट पढ़कर। उम्र के बंधन में कब और कहां बंधी है, जिंदगी तो शिद्दत से उड़ता आजाद पंछी है। संख्याओं के फलसफे से ही कहां जी जाती है जिंदगी, दरअसल तो जीने से ही जी जाती है जिंदगी। उम्र तो चल ही रही है बस अपनी रफ्तार से, उम्र तो चलती रही है बस अपनी रफ्तार से। हम जरा बचे हुए हैं उम्र की इस मार से, क्या दिया है उम्र ने और क्या न दे पाई हमें। इन सवालों में उलझकर हम नहीं लाचार से, किसने कितने दर्द के तोहफे दिए इस सफर में, किसने कितने दर्द के तोहफे दिए इस सफर में। है जरा हम दूर ही अंकों के इस बाजार से, क्योंकि जब जिंदगी का हम आकलन करते हैं तो अंकों में ही, वो 20 वर्ष की, वो 40 वर्ष की, वो 60 वर्ष की, नंबर्स में। लेकिन जिंदगी नंबर्स नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। तो क्या दिया है उम्र ने और क्या न दे पाई हमें, इन सवालों में उलझकर हम नहीं लाचार से, किसने कितने दर्द के तोहफे दिए इस सफर में। है जरा हम दूर ही अंकों के इस बाजार से, क्यों पलायन हो जगत से, जग सृजन परमात्मा का आत्मचिंतन करके जियो, शिकवे क्यों संसार से। ये जो आखिरी 4 पंक्तियां है वो मैंने लिखी है उन लोगों के लिए। आजकल आप देखिए कि हर जगह ये चल रहा है कि कुछ
नाकामी मिल गई तो परेशान हो गए, कुछ गलत रास्ता अपना लिया, किसी प्रतियोगिता में असफल हो गए तो गलत रास्ता अपना लिया। तो ये सब चीज ठीक नहीं है, क्योंकि जिंदगी इन सब से, छोटी-छोटी असफलताओं से बहुत ऊपर है। और इसलिए मैंने लिखा, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी को छोड़ना नहीं है। क्यों पलायन हो जगत से, जग सृजन परमात्म का, आत्मचिंतन करके जियो, शिकवे क्यों संसार से। आत्मचिंतन करके जियो, शिकवे क्यों संसार से। मंजुला मैम लगातार अपने कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी उम्र और जिंदगी। अब जितनी हम बात कर लें, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे मनों में निरंतर एक द्वंद चलता रहता है। अच्छा हुआ तो फिर किसी और चीज का द्वंद, बुरा हुआ तो बुरा क्यों हुआ उसका द्वंद। तो ये जो द्वंद है, इस द्वंद के चक्कर में कभी कभी हम जीना भूल जाते हैं। तो इसी पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है और उम्मीद है आपको ये रचना आएगी पसंद। ये मेरी एक काव्य संकलन आया है, इसी से मैंने इस रचना को चुना है कि घड़ी घड़ी चलता रहे मन में क्यों ये द्वंद। घड़ी घड़ी चलता रहे मन में क्यों ये द्वंद, मन को क्यों छलता रहे ना शुक्रा ये द्वंद। ओरे मानव श्रेष्ठ सृजन तू ईश्वर का, शांत मना हो सोच तू क्या देगा ये द्वंद। कहते ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से शरीर जलता है और चिंतन से आत्मा निखरती है। तो जो द्वंद है वो चिंता पैदा करता है मन में। बालकृष्ण मिश्रा भाई, नमस्कार आपको। पटल पर आपकी उपस्थिति को मैं सादर वंदन नमन करती हूँ। हाँ, तो मैं पढ़ रही हूँ अपनी रचना द्वंद कि घड़ी घड़ी चलता रहे मन में क्यों ये द्वंद, मन को क्यों छलता रहे ना शुक्राए द्वंद। ओरे मानव श्रेष्ठ सृजन तू ईश्वर का, शांत मना हो सोच तू क्या देगा ये द्वंद। हर स्थिति देती हमें राहें अलग अलग, हर स्थिति देती हमें राहें अलग अलग, हर निर्णय की पृष्ठभूमि में कारण अलग अलग। इत जाऊं उत जाऊं या खड़ा रहूं अडिग, अंतर द्वंद घिरे सभी चेहरे अलग अलग। हमेशा ही हमारे सामने कई रास्ते होते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव भाई, नमस्कार आपको, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। हाँ, तो हर समय क्या होता है, हमारे पास दो रास्ते तो होते ही हैं, उसके अलावा भी कभी कभी 3, 4, 5 रास्ते होते हैं। किस रास्ते में जाना, उसी द्वंद में मन जो है वो घिरा रहता है और फैसला करने में कभी कभी परेशानियां भी आ जाती है। तो हर स्थिति देती हमें राहें अलग अलग, हर निर्णय की पृष्ठभूमि में कारण अलग अलग। बेहतरीन सृजन, शुक्रिया भाई। इत जाऊं उत जाऊं या खड़ा रहूं अडिग, अंतर द्वंद घिरे सभी चेहरे अलग अलग। गलत अगर परिणाम हो मन करता है द्वंद, गलत अगर परिणाम हो मन करता है द्वंद। गलत अगर अनुमान हो बड़ा कचोटे द्वंद। नियति की छलना भी तो देती कहां सुकून, सोच सोच व्याकुल करे बेमतलब का द्वंद। हमारे अपने फैसले हो तो द्वंद, हमारे फैसले गलत हो जाए किसी वजह से तो द्वंद, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। हम उस समय की परिस्थिति को देखकर फैसला करते हैं, उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है अक्सर हमें नहीं पता होता है। नियति क्या करने वाली है वो भी हमें नहीं पता होता। लेकिन इन सब के चलते जो द्वंद निरंतर हम में चलता है वो क्या करता है, हमें और भी कमजोर बना देता है। तो गलत अगर परिणाम हो मन करता है द्वंद, गलत अगर अनुमान हो बड़ा कचोटे द्वंद। नियति की छलना भी तो देती कहां सुकून, सोच सोच व्याकुल करे बेमतलब का द्वंद।
प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद द्वंद यानी विचलित मन, कथिकाया छंद यानी विघटित मन, जो लिए चले या छूट गया था कौन उचित, फिर नवल द्वंद यानी जो हमने किया, जो हमने सोचा, जो हमने फैसला लिया वो सही था कि नहीं था, फैसला लेने के बाद एक नया द्वंद फिर से शुरू हो जाता है। तो अगर ये द्वंद सार्थक तरीके से चल रहा है तो चलिए ये हौसला ही देता, लेकिन अगर ये द्वंद नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक दिशा में जा रहा है तो निश्चय इस द्वंद पर हमें अपनी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तो ये थी मेरी रचना द्वंद। अजय कुमार झा जी, मुझे दिखाई नहीं दे या तो मैं शायद छूट गया है नाम, अजय कुमार झा जी मैं आपको नमन करती हूँ। आप सब पटल के उस पार जो भी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब चलिए थोड़ा सा माहौल को बदल देते हैं, कविता 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 करके चलिए एक गीत सुनते हैं। क्या है, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, या फिर हम ये कहें कि जिंदगी जो भी देती है हमें उसमें संतुलन बनाना आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलती है। अन्यथा जिंदगी जो है वो सुख दुख, धूप छांव, इन सबका रात दिन, इन सबका एक मिला जुला रूप है। उसी के बीच हमें जीना है, उसी में हमें रास्ते निकालने हैं और उसी के बीच हमें खुश होना भी सीखना है। तो इसी पे एक चलिए गीत रखती हूँ स्वरचित, जिसका शीर्षक मैंने दिया है जीवन प्यारी नदियां। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए, कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए, कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। उथल पुथल जीवन में देखो आए जाएगी, बिना किसी आहट के बाधाएं भी आएगी। उथल पुथल जीवन में देखो आए जाएगी, बिना किसी आहट के बाधाएं भी आएगी। सब कुछ भूल भुला कर हर एक पल को जी जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। अगला बन सुनिए। रुको कभी ना अपने पथ पर बढ़ते ही जाओ, कदम अगर थक जाए भी तो तुम ना घबराओ। रुको कभी ना अपने पथ पर बढ़ते ही जाओ, कदम अगर थक जाए भी तो तुम ना घबराओ। देख हौसला तेरे मन का वक्त संवर जाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। सभी तो ये शिक्षाप्रद है, गीत भी शिक्षाप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अगला बंद रखती हूँ कि अपनों संग मिलजुल कर रहना जीवन सरल करे। आजकल क्या है, आजकल बीमारियां हो रही है अकेलेपन की। अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। तो जब आपका समाजीकरण होता है तो बहुत से गुण आप में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि समाज में रहने के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे नैतिक गुण अपने आप आ जाते हैं। आदरणीय प्रदीप जी, बालकृष्ण भाई जी, अजय जी, सभी को नमन। अपनों संग मिलजुल कर रहना जीवन सरल करे, अहंकार में रहने वाला अपना नाश करे। काम क्रोध मद लोभ यहाँ सब कोई उलझाए। जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। नमन भाई, शुक्रिया।
अच्छे अच्छे काम करो तुम, खुशियां फैलाओ, 4 दिनों का जीवन इसको जी भर जी जाओ। अच्छे अच्छे काम करो तुम, खुशियां फैलाओ, 4 दिनों का जीवन इसको जी भर जी जाओ। भूल गमों को आओ हम सब मिलकर मुस्काएं, जीवन है एक प्यारी नदियां बहती जाए, जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए, तेरा मेरा मेरा तेरा चलता जाएगा, तू इसमें जो ना उलझा तो ही सुख पाएगा। तेरा मेरा मेरा तेरा चलता जाएगा, तू इसमें जो ना उलझा तो ही सुख पाएगा। सदा रहे ये ध्यान भला क्यों दुनिया में आए, सदा रहे ये ध्यान भला क्यों दुनिया में आए, जीवन है एक प्यारी नदियां बहती जाए। और पेश करती हूँ इसका आखिरी बंद, ध्यान से सुनिएगा। हम सब है कठपुतली जग में, डोर प्रभु के हाथ, हम सब है कठपुतली जग में, डोर प्रभु के हाथ, कर्म किए जा अपना सब कुछ छोड़ प्रभु के हाथ। हम सब है कठपुतली जग में, डोर प्रभु के हाथ, कर्म किए जा अपना सब कुछ छोड़ प्रभु के हाथ। कुछ तो ऐसा कर्म रहे मर के भी जी जाए, जीवन है एक प्यारी नदियां बहती जाए, जीवन है एक प्यारी नदियां बहती ही जाए। कल कल करके कैसे सबका मन ये बहलाए। ये था मेरा जिंदगी से भरपूर एक गीत, और आपके जो आपकी प्रतिक्रिया से मुझे लग रहा है कि ये गीत आपको अच्छा लगा, इस पे आपका आशीर्वाद मिला है मुझे। अब चलिए गजल हो जाए, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि कविता हो गई, वंदना हो गई, तो गीत हो गया, तो चलिए एक गजल हो जाए। अर्ज किया है कि खुदाया हर बला से दूर रखना ये मकान अपना, खुदाया हर बला से दूर रखना ये मकान अपना, बड़ी मुश्किल से बनवाया है मैंने आशियां अपना। मैंने इसको लिखा है एक देशभक्ति के इरादे से, लेकिन इस पे कई तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अपने नजरिया इस गजल पे हो सकता है। खुदाया हर बला से दूर रखना ये मकान अपना, बड़ी मुश्किल से बनवाया है मैंने कारवां अपना। और पहला शेर कि कड़ी मेहनत की ईंटें हैं बड़ी नींदें गंवाई है, कड़ी मेहनत की ईंटें हैं बड़ी नींदें गंवाई है, गवाह है झुर्रियां आसान नहीं था कारवां अपना। अब इसे आप जिंदगी से भी जोड़ सकते हैं कि जिंदगी को बनाने में, दीवारों को घर बनाने में बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ दांव पर लगता है। तो कड़ी मेहनत की ईंटें हैं बड़ी नींदें गंवाई है, गवाह है झुर्रियां आसान नहीं था कारवां अपना। यहाँ के जर्रे जर्रे में महक है मेरे ख्वाबों की, यहाँ के जर्रे जर्रे में महक है मेरे ख्वाबों की, यहां से होके रुखसत भी रहेगा कल निशा अपना। फिर से अर्ज करती हुए शेर की यहाँ की जर्रे जर्रे में महक है मेरे ख्वाबों की, यहां से होके रुखसत भी रहेगा कल निशा अपना। चमेली से जो बतिया कर इधर आई है पुरवाई,
चमेली से जो बतियाकर इधर आई है पुरवाई, महक अंगना समा जाए, लगे गरजूं फिजा अपना, चाहे बिजलियां कौंधे मेरे दर और दीवारों पर, चाहे बिजलियां कौंधे मेरे दर और दीवारों पर, खिले फूलों से दिल सबके, खिलेगा गुल सिता अपना। यानी आशावादी रहना है हर हालत में, भले ये बात देश की हो, भले ये बात घर की हो। तो चाहे बिजलियां कौंधे मेरे दरों दीवारों पर, खिले फूलों से दिल सबके, खिलेगा गुल सिता अपना, चला भी जाऊं मैं घर तो सनम इतना तो कर देना, चला भी जाऊं मैं घर तो सनम इतना तो कर देना, बचाना हर बला से तू जतन सी आशियां अपना। और ये है मक्ते का शेर कि जमाने को जमाने से, जमाने को जमाने से भिड़ाकर क्या ही हो हासिल। गौर फरमाइएगा कि जमाने को जमाने से भिड़ाकर क्या ही हो हासिल, मजा तो तब मोहब्बत में मधु छोड़े निशा अपना। जमाने को जमाने से भिड़ाकर क्या ही हो हासिल, मजा तो तब मोहब्बत में मधु छोड़े निशा अपना। तो ये थी मेरी एक गजल। क्या बात है, उम्दा कलमकारी। हाँ प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो खुद भी गजलें लिखते हैं, तो अगर आपकी दाद मिल गई तो चलिए। महेंद्र तिवारी सर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। महेंद्र तिवारी सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन वंदन करती हूँ और फिर आपको शुक्रिया पेश करती हूँ जो आपने मेरी गजल की सराहना की। तो अब क्या किया जाए, अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्यावरण की। और पर्यावरण क्यों ठग रहा है हमें? दरअसल पर्यावरण हमें नहीं ठग रहा है, हमने पर्यावरण को परेशान करके रखा है, और जिसका खामियाजा पर्यावरण भी भुगत रहा है और हम भी भुगत रहे हैं। तो इसी पे मेरी एक रचना है, स्वयं पीना होगा हलाहल सारा। यानी जो हमने किया है उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। तो सुनिएगा, ये रचना है प्रकृति पर। ए सुनामी, ए सुनामी कहां से आया तू। ये सुनामी के दौर की रचना है, लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सुनामी क्यों आता है, बाढ़ क्यों आती है, लैंडस्लाइड क्यों होता है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है ये तथाकथित बहुत अधिक विकसित और भौतिकवादी सोच वाली ये जो हमारी अब की जो मानवता, जो मानवीय सोच जो है ना, बहुत भौतिकवादी सोच है वो, उसके चलते पर्यावरण कल भी भुगत रहा था, आज भी भुगत रहा है। तो ए सुनामी कहां से आया तू, किसके न्योते पर और किस मौके पर। माना कि अतिथि देवो भव परंपरा है हमारी, पर तूने तो परंपराओं का उपहास उड़ाया। अरे तू क्या जाने क्या है धड़कन, क्या है दिलों का स्पंदन, तूने तो डुबो दिया स्वनाम को भी। सुनामी कहता है खुद को, सुलक्षण है कोई। सुनामी कहता है खुद को, सुलक्षण है कोई। पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक। जी संजय भाई, पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है, और ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती है, ये काम हम सबको मिलकर करना होगा, सबको। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सब पर्यावरण से ले रहे हैं ना, तो पंचभूत हम पर्यावरण से ले रहे हैं, तो हमें पर्यावरण के लिए हमें ही करना होगा। तो सुनामी कहता है खुद को, सुलक्षण है कोई। अरे तू तो धृष्टता दिखाने चला आया समंदर के बहाने, हर एक सजीव निर्जीव को अपने क्रूर आगोश में समाने। ऐ समंदर तू तो ऐसा ना था। ऐ समंदर, पहले दिन जिस दिन सुनामी आया था, हम उसके पहले दिन तक वहीं पर थे, उसी समुद्र पर, और हमने समुद्र के भीतर थोड़ा सा गए भी हैं। तो वही जज्बात इसमें है कि ऐ समंदर तू तो ऐसा ना था, भूल गया वह मेरे पल्लू से छेड़छाड़ करना, भूल गया वह मेरे पल्लू से छेड़छाड़ करना, मेरे बनाए घरौंदे को हौले से छू जाना, अपने छुअन से मेरे बदन में ठंडी सी सिहरन जगाना।
चुपके से मुझे छूना और चुपके से अपने दायरे में वापस चले जाना, और फिर नई दुल्हन सा मेरा लजाना, झट से उनके आगोश में चले जाना। अरे, तू तो मेरे हर राज का राजदार हुआ करता था। कहाँ खो गया तेरी लहरों का वह मदहोश करने वाला संगीत? कहाँ खो गया तेरी लहरों का वह मदहोश करने वाला संगीत? क्यों कर गाने लगा तू विनाश के गीत? क्यों कर गाने लगा तू विनाश के गीत? क्यों कर तेरी शीतल लहरें दावानल की तपिश बिखेरे? जब खोलता हूं मैं अपने अनुभव का पिटारा, दिल धड़कता है पर दिमाग कराहता है बेचारा। जब खोलता हूं मैं अपने अनुभव का पिटारा, दिल धड़कता है पर दिमाग कराहता है बेचारा। देखो तो मेरी कविता का नायक खलनायक बन बैठा। देखो तो मेरी कविता का नायक खलनायक बन बैठा। लाखों को लेकर फिर शांत बन बैठा। मगर तेरे इस दोगले रूप के बीच महाकाल से टकराई है मानवता। तिल तिल कर छटपटाई है मानवता। गिरते पड़ते तेरे थपेड़े सहते अभी भी सहमी सकुचाई है मानवता। ऐ समंदर, ऐ समंदर, तू तो हुआ करता था गंभीर, फिर क्यों हो गया ऐसा अधीर? तू तो हुआ करता था गंभीर, फिर क्यों हो गया ऐसा अधीर? मर्यादा तोड़ी है तूने तो सहने पड़ेंगे बाणों के तीर। पर हां, मैं भावना शून्य नहीं हूं। पर हां, मैं भावना शून्य नहीं हूं। तेरी भी मजबूरी समझती हूं। शायद तू भोग रहा है हमारी ही किसी करनी का फल। शायद तू भोग रहा है हमारी ही किसी करनी का फल, तभी तो संभाल ना सका अपने भीतर की हलचल। तूने तो भड़ास अपनी निकाली, जीवन वृक्ष की छितर गई डाली डाली। आओ चुन चुन डाल उठाएं, फिर से जीवन वृक्ष लगाएं। आशा और उम्मीदों की फिर से नई मशाल जलाएं। सच है महाकाल का आना, महाकाल का जाना, दूर तलक ले जाएगा एक कातिल अफसाना। मिटाए न मिटेंगे खूनी स्याही के निशान, सदियों तक इतिहास दोहराएगा तेरी क्रूर दास्तान। दास्तान हमारी छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ प्रकृति से, छेड़छाड़ पर्यावरण से, छेड़छाड़ मात्रमयी शांत धरा से। जो छीना है प्रकृति पर्यावरण और धरा से, उसी वापस सूद सहित लौटाए। जो छीना है प्रकृति पर्यावरण और धरा से, उसे सूद सहित वापस लौटाएं। तभी शायद बची हुई मानवता को बचा पाए। नन्हे सजा सपने सजाती नन्ही आंखों की, कल्पनाओं को आकार देती कोमल उंगलियों की, प्रश्न पर प्रश्न पूछती अध खुली जुबान की, प्रश्नों के उत्तर तलाशती असहाय कलियों की। फिर से उम्मीद जगाएं। आओ उन्हें जीवन में विश्वास दिलाएं। वक्त न रुका है, न रुकेगा। वक्त न रुका है, न रुकेगा। जैसा भी हो वो तो कटेगा। जो चला गया सो चला गया, मगर जो रह गया उसे सहेजना संभालना है। तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा। तुझे पीना होगा स्वयं हलाहल सारा। तुझे पीना होगा स्वयं हलाहल सारा। ये थी मेरी कविता। मुझे दिखाई दे रहे हैं RN सिंह भाई साहब। आपको नमन वंदन करती हूँ। ये जो रचना जब लिखी थी, ये सुनामी के पहले दिन हम वहीं थे। दूसरे दिन कलकत्ता में पहुंचे तो हमने टीवी पर ये नजारा देखा, तो मैंने टीवी के सामने बैठकर ही ये रचना लिखी। और एक सुनामी बीता, उसके बाद भी कुछ न कुछ होता रहता है। जब कुछ होता है तो कितने बच्चे हैं जिनसे उनके माँ बाप छिन जाते हैं, माँ बाप से बच्चे छिन जाते हैं, लोगों से पशु पक्षी जो उनकी जीविका का साधन है गांव में, वो बाढ़ पानी में बह के चले जाते हैं। तो हर बार असंख्य आंखें ऐसी होती है जो प्रकृति के हर एक रौद्र रूप पे हमसे बहुत सवाल करती है। किसके पास है इन सवालों का जवाब? इन सवालों का जवाब हमें ही ढूंढना है, या कि इन सवालों का जवाब हम ही हैं।
क्योंकि प्रकृति का अति दोहन करके हमने प्रकृति को बहुत दुख पहुंचाया है और उसी दुख का अब प्रकृति हमसे बदला ले रही है। क्योंकि स्प्रिंग को भी आप खींचे तो एक सीमा के बाद वो वापस आपके पास आएगी और वो आपको चोट लगाएगी। एक सीमा से ज्यादा स्प्रिंग भी नहीं खींच सकते। तो धरती है, कितना बड़ा दिल इसका है कि इतने अत्याचार, इतने जुल्म सहती है, लेकिन अब इसने प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। तो ये चेतावनी है कि हम अभी संभल जाएं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी संभल जाए। जो बची है प्रकृति उसे हम सहेज कर रखें। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे स्वस्थ माहौल दें, क्योंकि उन्हें भी हमें सहेज कर रखना है। जो हम देंगे वही हमारे आगे वाली जनरेशन को मिलेगा। तो आगे वाली पीढ़ी को भी हमें सुरक्षित रखना। इसके लिए जरूरी है कि पंचभूत सुरक्षित रहे। यही तो कवि धर्म है, जो वक्त को अपनी कल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमको जो माँ शारदे ने लेखनी का आशीर्वाद दिया है, हमें इसका बहुत सोच समझ के, इसको साधना समझ के इसका सदुपयोग करना है। क्योंकि जो काम हथियार नहीं कर सकते वो काम कलम कर सकती है। बिना खून खराबे के कलम में बहुत ताकत होती है और कलम वैचारिक क्रांति लाती है। भक्ति काल हमने देखा है, कवि कलम जो वैचारिक क्रांति ला सकती है। तो अगर कलम काट सही होगा तभी कलम की आई हुई वैचारिक क्रांति भी सही होगी। तो माँ शारदे हम सभी साहित्य साधकों पर अपनी कृपा बनाए रखे कि हम अच्छा अच्छा लिखें, सच्चा सच्चा लिखें, सुंदर सुंदर लिखें और शुभ शुभ लिखें। हाँ, तो कल है निर्जला एकादशी। देखिए ना, मुझे पता ही नहीं चला, मैं पौन घंटे से आपके बीच में बैठी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कितना कुछ अभी आपसे मुझे कहना है। और इसके लिए दोबारा मंजुला जी आपको एक बार और मुझे न्योता देना पड़ेगा। मेरे पास तो बहुत सारा पिटारा भरा हुआ है कहने के लिए। हाँ, कल निर्जला एकादशी है। निर्जल एकादशी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कुछ लोग नहीं मानते हैं व्रतों को, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। व्रत को भी ढकोसला ढोंग बोलते हैं। तो देखिए, सोच अपनी अपनी है। लेकिन मैंने एक लेख डाला था, व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। व्रत हमारी शरीर की मशीनरी को शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद या बहुत से बहुत हफ्ते भर के बाद हमें इस मशीनरी को थोड़ा आराम देना चाहिए, ताकि ये अपने आप को फिर से हाजमा करने के लिए अपने आप को दुरुस्त कर सके। तो व्रत का आप धर्म से मत देखिए, लेकिन शारीरिक शुद्धि से इन डिटॉक्सिकेट करती है बॉडी को। तो व्रत तो बहुत जरूरी है। हाँ, आप अपने शरीर की अवस्था के हिसाब से देखें कि आपको व्रत कितना कड़ा करना है, लेकिन होना चाहिए। और दूसरा, व्रत संयम की एक परिभाषा है, व्रत यानी संयम। तो कल निर्जल एकादशी है, उसी पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, आपके सामने रखती हूँ। जब सुनने वाले हाँ, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है, सच बात है। हाँ, तो निर्जला एकादशी, भूखे रहना संयम है एक, भूखे रहना संयम है एक, निर्जल रहना बड़ी साधना। भूख प्यास को साधा जिसने, उसने साधी हर एक कामना। भूखे रहना संयम है एक, मानना चाहिए इनका बिल्कुल वैज्ञानिक महत्व है इनका। इसलिए आजकल क्या है, मैं जो भी लेख लिखती हूँ उसमें एक वैज्ञानिक पक्ष जरूर रखती हूँ, ताकि आज की जनरेशन को इन बातों को मानने में थोड़ी आसानी हो। क्योंकि वैज्ञानिक युग की, इंटरनेट के युग की, तकनीकी युग की ये जनरेशन है, तो इन्हें हर चीज के पीछे तर्क या कोई ठोस सत्य चाहिए होता है। तो कुछ चीजें तो हैं जिन्हें हम शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते, उन्हें आपको अनुभव करना, महसूस करना। कुछ चीजें जिन्हें बता सकते हैं उन्हें बता देना चाहिए हमको। तो भूखे रहना संयम है एक, निर्जल रहना बड़ी साधना। भूख प्यास को साधा जिसने, उसने साधी हर एक कामना। शरीर तंत्र को राहत देना यही सिखाता है उपवास। शरीर तंत्र को राहत देना यही सिखाता है उपवास। जेठ मास की निर्जल 11 ये व्रत होता और भी खास।
पानी की खोज में पंछी भटक रहे हैं इधर उधर। बहुत गर्मी है ना इस समय, निर्जल एकादशी जेठ माह जो है सब सर्वाधिक गर्मी का समय है। तो पानी की खोज में पंछी भटक रहे हैं इधर उधर। एक दिन निर्जल रहकर देखो कितनी है ये कठिन डगर। एकादशी बताती तुमको जीवन का ये मर्म गहन। पशु पंछी को दिया करो तुम दाना पानी और शरण। एकादशी बताती तुम्हें जीवन का ये मर्म गहन। पशु पंछी को दिया करो तुम दाना पानी और शरण। चलो व्रती हो भजन करें हम। अब व्रत के साथ कुछ नैतिकता भी जुड़ जाती है। तो जब हम नैतिकता को व्रत के साथ जोड़ देंगे तो शरीर विज्ञान और आध्यात्म सब एक साथ जुड़ जाता है। तो चलो व्रती हो भजन करें हम, नारायण का ध्यान लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुंजित चहु दिशा हो जाए। फलती है हर एक साधना पावन मन से जो की जाए। फलती है हर एक साधना पावन मन से जो की जाए। एकादशी निर्जला आए दुखियारों की प्यास बुझाए। जितनी होती कठिन साधना फल भी उतना ही मृदु होता। जितनी होती हमारा लिखना हमारा लेखन वो भी एक माँ शारदे की साधना है। आप कुछ भी लिख दो पन्ने रख दो वो बात अलग है, लेकिन अगर हम सही सही लिखते तो वो भी एक साधना की श्रेणी में ही आता है। तो जितनी होती कठिन साधना फल भी उतना ही मृदु होता। पुण्य निर्जला एकादशी का 24 एकादशी सम होता। हो गर स्वस्थ रहो उपवासी। अगर आप बीमार है बिस्तर पे है डॉक्टरों ने मना किया तो अलग बात है, लेकिन हो गर स्वस्थ रहो उपवासी। किसी दुखी का पेट भराओ एक दिवस का संयम पालो। भूखे को भोजन करवाओ एक दिवस का संयम पालो। भूखे को भोजन करवाओ। कभी मैंने पढ़ा था गांधी जी को, जिन्होंने जो उपवास पे बहुत उपवास के ऊपर बहुत जोर देते थे, तो कहते थे अगर अगर एक दिन लोग भूखे रहे उपवास के नाम पर तो पता नहीं कितने लोगों का पेट भर सकता है। कम से कम एक दिन कितने भूखे लोग भर पेट खाना खा सकते हैं। लेकिन हम तो ठूस ठूस के खाते हैं, इसलिए ओबेसिटी बढ़ रही है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रही है। मंच को नमन। लक्ष्मी लाल नमन मैम, आपको नमन वंदन अभिनंदन। हाँ तो अभी है थोड़ा समय इस पे, इसका हम उठा लेते हैं फायदा। तो चलिए, नारी हूं तो नारी पर कुछ बोलना तो बनता है, लेकिन मैं ये नहीं मान के चलती कि कोई एक पलड़ा ऊंचा हो कोई एक पलड़ा नीचा हो। ये मेरा मानना नहीं है। पहले जब पुरुष का पलड़ा भारी था तो नारियां पीसती थी, अब अगर नारी का पलड़ा भारी हो तो पुरुष पीसते हैं। दोनों ही हालत में समाज संतुलित नहीं होगा, इसलिए जरूरी है समाज को संतुलित रखने के लिए नारी और पुरुष दोनों पलड़े संतुलित ही रहे, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। तो तो इस पे रचना एक रखती हूँ आपके समक्ष, मैं निकाल लेती हूँ। मैं सबसे पहले मंजुला जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ मुझे न्योता दिया और मैं आप सबके बीच अपनी रचनाएं रख पाई। उसके बाद जो मुझे पटल पर सुन रहे हैं गुणीजन जिन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं उन्हें भी बारंबार नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि बिना सराहना के बिना श्रोता के वक्ता का कोई लाभ नहीं, वो सिर्फ वक्ता रहता है। तो वक्ता के साथ श्रोता, और वो भी सहृदयी श्रोता होना बहुत जरूरी है। हाँ तो अब मैं रखती हूँ एक रचना नारी पर। खुद पे ही है शोध मेरा, इस रचना का शीर्षक मैंने दिया है
और ये रचना बहुत सारी मैगजीन्स में छपी है। मुंबई से एक स्त्री दर्पण आता है, उसमें भी गई है। कई जगहों पर ये रचना छपी है। तो इसको मैं आज आप सब गुणीजनों से साझा करना चाहूंगी। थोड़ी सी जमी चाहिए, थोड़ा आसमां चाहिए, बन जाऊं पहचान मेरी मैं, मुझको वो मकाम चाहिए। यानी मेरी जो नारी है वो किसी को रौंद कर आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो तो अपने को तराशना, तलाशना और अपने को गढ़ना चाहती है। उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। थोड़ी सी जमीन चाहिए, थोड़ा आसमां चाहिए, बन जाऊं पहचान मेरी मैं, मुझको वो मकाम चाहिए। मुझ में भी दमखम है भरा हूं जोश तप्त चिंगारी में, जो हर हालत को झेल सके वो दृढ़ संकल्पी नारी में। अनजाने हो लाजवाब प्रस्तुति। लक्ष्मी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। अनजाने हो रास्ते चाहे चलने का है शहूर मुझको, अपने नारी होने का भी दिल में है एक गुरूर मुझको। वक्ता से महान श्रोता, बिल्कुल कोई किसी को सुनने के लिए अपना समय देना नहीं चाहता है, और यहाँ जो उपस्थित ऐसे सहृदय श्रोता तो भाग्य से मिलते हैं। तो अनजाने हो रास्ते चाहे चलने का है शहूर मुझको, अपने नारी होने का भी दिल में है एक गुरूर मुझको। नवजीवन धरती पर लाती है मातृशक्ति गौरव मेरा, यूं हर रिश्ता अजीज मुझको निज खातिर भी है फर्ज मेरा। वही बात जो मैं कह रही थी कि नारी, मेरी जो नारी है, हर जिम्मेदारी निभाते हुए, हर काम करते हुए वो अपने लिए भी कुछ करना चाहती है। तो नवजीवन धरती पर लाती है मातृशक्ति गौरव मेरा, यूं हर रिश्ता अजीज मुझको निज खातिर भी है फर्ज मेरा। माँ बहन बीवी बेटी बहू प्रेमिका सब बनती हूँ, तब फिर क्यों ना निज की सच्ची सखी सहेली मैं बनती हूँ। नैनों की इस गलियारी में, सपनों की इस फुलवारी में, मैंने कुछ पौध लगाए हैं, मन आशा दीप जलाए हैं। दिल कहता है सब कुछ पा सकता है कोमल मन ये तेरा। दिल कहता है सब कुछ पा सकता है कोमल मन ये तेरा। हिम्मत कर पहचान स्वयं को, जग बन जाए आंगन तेरा। ईमान हूं मैं, बलिदान हूं मैं ही हूं मेरा स्वाभिमान। ये स्वाभिमान होना नारी में बहुत जरूरी है। ईमान हूं मैं, बलिदान हूं मैं ही हूं मेरा स्वाभिमान। गढ़ पाऊं स्वस्थ समाज तभी जब बचा सकूं अपना सम्मान। बेशक नाजुक हूं प्रकृति से, पर शोभा नहीं गुलदानों की। कर्म योगिनी हूं मैं, मन में दृढ़ता है चट्टानों से। ना व्यभिचार ना अनाचार, रास आए मुझको सदाचार। ना व्यभिचार ना अनाचार, रास आए मुझको सदाचार। क्यों अग्नि परीक्षा मेरी हो, कोई और करे जब दुराचार। हूं हास भी मैं, परिहास भी मैं, पर हाँ कोई उपहास नहीं। देखिए, हास परिहास और उपहास में फर्क होता है। जो लोग औरत का मजाक बनाते हैं कि ये क्या है, इसकी बुद्धि तो गर्दन में होती है, वो गलत है। वो उपहास है औरत का। औरत उपहास की वस्तु नहीं है। तो हूं हास भी मैं, परिहास भी मैं, पर हाँ कोई उपहास नहीं। कोई भी आके तीरे पे बुझा ले, मैं वो प्यास नहीं। नारी हूं मैं नारायणी भी, हूँ सृजनी जीवन धारिणी भी। दुर्गा शक्ति मेरा भक्ति, मैं ही वीणा वरदायिनी भी। कभी शांति हूँ कभी शोर हूं मैं, कभी एक सुहानी भोर हूं मैं। बहुत ही आशावादी रचना आपकी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, आशावादी होना चाहिए। कभी शांति हूँ कभी शोर हूं मैं, कभी एक सुहानी भोर हूं मैं। नाजुक रेशम की डोर हूं मैं, पर ना अबला कमजोर हूं मैं। मैं कुंभकार मैं चित्रकार हूँ, चाक चढ़ी माटी भी मैं। ध्यान से सुनेगा कि जो औरत को दोयम दर्जे पे रखते हैं, उनके लिए खास तौर पर ये बात कि मैं कुंभकार मैं चित्रकार हूँ, चाक चढ़ी माटी भी मैं। परिवार समाज गढ़ूं, फिर अपने को क्यों ना गढ़ पाती मैं। हमने उसे देवी का दर्जा दे दिया, हमने उसको संस्कारों को आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी उस पर दे दी, फिर भी हम भरोसा नहीं करते औरत के फैसले पर। औरत को खुद को वो कुछ बना सके उसके लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को वो गढ़े, ये पूरा दायित्व हमने उसको दे रखा है। तो उसी पे है कि मैं कुंभकार
मैं चित्रकार हूँ, चाक चढ़ी माटी भी मैं, परिवार समाज गढ़ूं फिर अपने को क्यों ना गढ़ पाती मैं, न नारीबाजी शौक मेरा, ना पुरुषों से विरोध मेरा, पहचान सकूं अपने को मैं, खुद पर ही है हाँ शोध मेरा, हूँ आस भी मैं विश्वास भी मैं, फिर क्यों होती उदास हूं मैं, बेटा बेटी एक साथ पले लग जाऊं इस प्रयास में मैं, बेटे बेटी में जब समाज में फर्क नहीं रह जाएगा, उस दिन नारी का हर सपना खुलकर पूरा हो जाएगा, सारे में धर्म निभाऊंगी, सारे रिश्ते अजीज मुझको हो, लंबी सी उड़ान मेरी, थोड़ा तलाश लूं मैं खुद को, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है कि मैं खुल के आसमान में उड़ूं, क्योंकि इस तरह बोलने वाले को अक्सर लोग बड़बोली या हवा में उड़ने वाली या तो परिवार में फिट नहीं होने वाली इस तरह के तमगे दे देते हैं, तेज तर्रार इस तरह के तमगे दे देते हैं। तो उनसे मेरा कहना है कि आप मुझे देवी तो बना रहे हो, तो इंसान के रूप में मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो जो समाज मुझे देवी बना रहा है, उससे मैं कुछ सवाल कर रही हूं कि देवी हूं मैं तो फिर क्यों अपने गर्भ में मुझे गिराए मां, देवी हूं मैं तो फिर क्यों अपने उत्कृष्ट सिद्ध, बहुत बहुत आभार इस हौसला अफजाई का लक्ष्मण में। तो जो समाज का दोगला स्टैंडर्ड है, उसी समय हम देवी को पूज रहे हैं, लेकिन उसी समय हम अपनी कन्या भ्रूण को गिरा रहे हैं। मंदिर में उसी देवी को पूजते हैं, घर में उसी बहू पे अत्याचार कर लेते हैं। तो हमारा जो दोगला रूप है ना, इस पे मेरे कुछ सवाल, यानी नारी के कुछ सवाल है कि देवी हूं मैं तो फिर क्यों अपने गर्भ में मुझे गिराए मां, देवी हूं मैं तो बिना पढ़ाए क्यों मुझको परणाए मां, देवी हूं मैं तो क्यों हूं अलग अलग रूपों में शोषण मेरा, देवी हूं मैं तो क्यों हूं अलग अलग रूपों में शोषण मेरा, देवी हूं मैं तो बोझ हूं क्यों मैं, क्या जीने का हक ना मेरा, देवी हूं मैं तो बोझ हूं क्यों, क्या जीने का हक ना मेरा, है शौक नहीं दुनिया वालों मुझको देवी कहलाने का, है शौक नहीं दुनिया वालों मुझको देवी कहलाने का, ना संभलेगा देवत्व और दिल है इंसान बन जाने का, है शौक नहीं दुनिया वालों मुझको देवी कहलाने का, ना संभलेगा देवत्व और दिल है इंसान बन जाने का, दिल है इंसान बन जाने का। तो ये थी मेरी रचना चौरसिया, भौम्या चौरसिया मैम। वाह, बहुत सुंदर से जग, बहुत छोटा लिखा, मैं ठीक से नाम पढ़ नहीं पाई हूँ। अगर नाम पढ़ने में गलती हुई तो आप मुझे माफ करिएगा। बाद में मैं जाकर सबको अलग से पटल पर धन्यवाद करूंगी, जो आप मुझे अपना समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं, जिन्हें मैं आशीर्वाद समझकर आगे बढ़ रही हूँ। अब समय तो हो गया, अरे पता ही नहीं चला, समय तो हो गया जी। तो चलते चलते चलिए सिर्फ एक मुक्तक से अपनी वाणी को मैं दूंगी विराम। एक मुक्तक पढ़ लेती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अच्छी अच्छी बातों में, अच्छे अच्छे लोगों के बीच समय कब पार हो जाता है सच में नहीं पता चलता। हाँ, तो ये मुक्तक चलते चलते मेरा ये मुक्तक कि मर रहा विवेक आज क्यों न मन हुंकारता, मर रहा विवेक आज क्यों न मन हुंकारता, बढ़ रहा है लव जिहाद क्यों न मन धिक्कारता, है एक ऐसी बाध्यता दिग्भ्रमित हर एक है एक ऐसी बाध्यता दिग्भ्रमित हर एक है, रोशनी गिरवी पड़ी है क्यों विवेक न जागता, है एक ऐसी बाध्यता दिग्भ्रमित हर एक है, रोशनी गिरवी पड़ी है क्यों विवेक न जागता, दौर कैसा है ये आया खो गए सब भाव है, दौर कैसा है ये आया खो गए सब भाव है, चल रही शक की हवा रिश्तों में भी बिखराव है, दौर कैसा है ये आया खो गए सब भाव है, चल रही शक की हवा
रिश्तों में भी बिखराव है, ऊंघते संस्कार हैं और टिमटिमाती संस्कृति। ऊंघते संस्कार हैं और टिमटिमाती संस्कृति, रोशनी गिरवी पड़ी है, हर तरफ भटकाव है। रोशनी गिरवी पड़ी है, हर तरफ भटकाव है। रोशनी गिरवी पड़ी है क्यों कहा है मैंने? क्योंकि ये विवेक हमारे अंदर है, लेकिन हमने इस विवेक को, बुद्धि को, समझदारी को निकाल के गिरवी रख, मतलब कहीं रख छोड़ा है। ध्यान ही नहीं है उस तरफ कि हमें उसको छुड़ाना है, हमें अपने विवेक को अपने अंदर वापस लाना है, जीवन को विवेक से चलाना है, रिश्तों को विवेक से निभाना है, खुद को विवेक से पहचानना है। इन सब की हमें कोई खबर नहीं है। तो इसीलिए दौर कैसा है, ये आया खो गए सब भाव है, चल रही शक की हवा, रिश्तों में भी बिखराव है, ऊंघते संस्कार है और टिमटिमाती संस्कृति, रोशनी बिखरी पड़ी है, हर तरफ भटका। तो आपके द्वारा मुझे जितना समय अलॉट हुआ था, उसमें मैंने अपनी बात रख ली, और मेरे समय देने हेतु आप मुझे आभार कह रहे हैं। आपने मुझे अपना इतना समृद्ध, इतना पावन, इतना दिग्गज मंच दिया। पहले मैं आई हूँ, फिर मुझे याद किया, तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर कभी मिलेंगे तो फिर और बातें होंगी और रचनाएं होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना चिंतन करते रहें, थोड़ा समय अपने आप को दें, परखें कि हम इस जहान में क्यों आए हैं, किस लिए ईश्वर ने भेजा है। थोड़ा अपने बारे में सोचें, थोड़ा अपने से बात करें, और चिंता नहीं, चिंतन से ये जीवन चलाएं। तो कभी और कोई कार्यक्रम होगा और कोई मौका मिलेगा तो फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।